कई सब गुजारिश है, हमने हमेशा जिक्र किया है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, उन पे गोली लाठी नहीं चलनी चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन फवाद चौधरी सबसे मेरी एक गुजारिश है, एक वज़ीर आज़म है आजकल मुल्क के, उनका नाम है गालिबन, पूरा नाम इमरान खान है जहाँ तक मुझे याद है। 2014 में धरना दिया था, उसको बदकिस्मती मैंने पूरा कवर किया था। क्या वो हेलीकॉप्टर से लाहौर से पिंडी गए थे इस्लामाबाद डी चौक में? इन्हीं रोडों को बंद करके गए थे। आज ये इन्होंने ट्वीट किया है, एक तरफ तो आज भी अहम अफराद ने इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म, इन्होंने 80,000 मुसलमानों को शहीद किया, जिसमें फौजी जवान, मलक साहब मैं जहां गलत हूं तो मेरी सलाह करना, अफसर जर्नैल, पुलिस वाले, आम शहरी, उनसे कहते आम माफी। दूसरी तरफ उसी जमात के 3-4 जमातों में रहने वाले मोहतरम फवाद चौधरी, कल आपके प्रोग्राम के क्लिप्स इन्होंने 4-5 लोगों को भेजे हैं। ओ भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा का फरमान है, जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे खौफज़दा ना करो। आप अभी बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाए। खैर, वादिया कर चुके हैं, जब तक अल-अंदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को अदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक़ करें, अपने घरों को लौट जाएं, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। एक तो ये कलंदम में होनी चाहिए, इनसे फिर शेख रशीद ने मुज़ाकरात क्यों किए? दूसरी बात, मुहिब्बे वतन का NOC फवाद चौधरी साहब हम मुझे देंगे। मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से में फवाद चौधरी मुझे मुहिब्बे वतन का NOC देंगे कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ कि नहीं? दिस इज़ टू मच। इन्होंने इधर अंगूठा रखा हुआ, बस करें। अगर वो कानून की वायलेशन करता है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कानून आरिफ हमीद भट्टी के लिए भी वही होना चाहिए, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और साद रिजवी के लिए भी एक होना चाहिए। कानून ये नहीं कहता कि जो आपका प्यारा है उसे जुर्म करने दें। पुलिस वाले शहीद नहीं होने चाहिए। काश इतनी जुर्रत करते। अगर एक मॉब निकलता है, मैं आपसे बात करूं, रिजवी साहब जो इनके सरबराह हैं, वो पुलिस कस्टडी में है। अब एक जगह पे सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अब ये पुलिस में जिस तरह कल आके डोगर साहब ने कहा कि 4 बंदे जो है वो हमारे शहीद हुए पुलिस के, तो इसको कैसे या तो एक स्पेसिफिक जगह वहाँ जाके एहतजाज कर लें। काजी साहब, ये बात तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, वो नहीं, हम भी शहीद हुए, हमारा ही खून है ना, कोई हमारा भाई चचा मामा होगा। लेकिन जब इनके लॉन्ग मार्च में शहीद हुए, वो किसी के बच्चे नहीं थे। सानिया मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोली लगी, वो किसी की औलाद नहीं थी, वो सारे लावारस थे, वो सारे इस मुल्क के रिहायशी नहीं थे। क्या कानून सिर्फ इनकी ख्वाहिश और जिद के ताबे होकर रहेगा? सहाफियों को तो गुलाम बना लिया, कभी किसी को गोली, किसी को लाठी, किसी को गिरफ्तार, किसी के बीलाग भेजना, और कोई इनकी पंजाब की अहम तरीन वज़ीर साहब बैठ के कहते मैं फलां बंदे को नहीं छोड़ूंगा। क्या इस तरह ये हुकूमत चलाएंगे? इस तरह तो नहीं होगा। क्या हो गया? क्या करेंगे? 2-3 सहाफ़ी मर्डर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, झूठे पर्चे हो जाएंगे, सो व्हाट। इनके रूहानी उस्ताद मुशर्रफ साहब ने भी बड़ा जोर लगाया था। मैं कहता हूँ अगर ये गलत है तो इन्हें घर से निकलने क्यों दिया गया? पहले इनसे मुज़ाकरात क्यों किए गए? आज भी खबर आई कि साद रिजवी को बजाज टीवियों ने चलाई कि लेकर गए। भाई मान लिया ये अस्करी पसंद है आपके बकौल, तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? मलक साहब आप बोल नहीं रहे आज। नहीं यार, देखे ना मुज़ाकरात, मैं पहले से 60 फवाद चौधरी के कुछ 60 सुनवाता हूँ आपको, फिर उन लोगों से आप क्या मुज़ाकरात करें कि जो कहें कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है। व्हाट इज आवर्स एंड व्हाट इज योर दैट इज ऑल्सो आवर्स। तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जी मलिक साहब। काजी साहब, मैं भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल हुकूमतें जो अब क्लैरिटी नहीं ना किसी माशरे में, आप जब तक चीज़ों को सच की बुनियाद पे नहीं लेके आएंगे तो क्लैरिटी नहीं होती। जहाँ क्लैरिटी ना हो, खबर क्या है? खबर एक रोशनी है। मीडिया का क्या काम है कि अंधेरा ख़त्म करें। आप लोगों को जब रोशनी में ले जाएंगे तो सच का पता चलेगा। तो इस हुकूमत में जितना कन्फ्यूजन है, पता नहीं है इन्होंने क्रिएट किया होगा या इनका इंटेलेक्ट लेवल ही ऐसा है
कल अपना एक और हमारे वज़ीर हैं वाडा साहब, उनकी सुन लें। उन्होंने जो इंकशाफ किया वो तो गोल्ड मेडल है ना। वो फरमा रहे हैं कि जो नवंबर में हमारा मुआहदा हुआ है ये वैसे अक्सर ही पसंद, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में नहीं लिया जी वजीर से। ये जो लीडरशिप में आती है ना, हमारी क्रिकेट की लीडरशिप में इमरान खान को ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, और इमरान खान अपनी जगह 100 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि टीम की जिम्मेदारी जो है वो कैप्टन की होती है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ ए कैप्टन ऑफ द टीम। आप किसी वजीर को नहीं कर सकते तनकीद। अगर उन्होंने गलत मुआहदा भी किया, इसकी जिम्मेदारी कैप्टन पे है। अगर मुआहदा गलत किया है, गलत शिकों पे साइन किए हैं, और अगर वज़ीर आज़म को नहीं पता तो सारा फॉल्ट वज़ीर आज़म का है। ये बहस ही नहीं है मेरे लिए। हमें अब डार्क एज से निकलना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा। मेरा सीधा सीधा पॉइंट है इमरान खान के दौर डार्क एज नहीं, तो फिर आप कहीं तो आप इसको सही करेंगे ना। सिंपल सी पॉइंट है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि यार ये जो तंजीम है ये जो कर रही है ये पाकिस्तान लॉ के खिलाफ काम कर रही है, हम कानून को नहीं तोड़ने देंगे, खत्म हुई बात। सुबह नहीं, भट्टी साहब एक मिनट ज़रा, सुबह फरमा रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब के मैंने सुबह तक मुज़ाकरात किए हैं, फिर वो कल फरमा रहे हैं कि मेरा फ़ोन भी खुला है। अभी तक पूरा पाकिस्तान को इन्होंने पागलखाना बना दिया है कि मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने, ये कन्फ्यूजन है सर। एक बात बताएं, एक नज़ा है, एक लड़ाई जारी है। इस वक्त इंडिया में जो किसान है वो सड़कों पर है, आज फिर उनको कुचला गया, ट्रक के ऊपर कुचला गया। हुकूमत उनसे बात भी कर रही है, उनका एहतजाज भी जारी है। तो ये तो कोई जुर्म की बात नहीं है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आप ये ना करें, लॉ एंड ऑर्डर अब क्या करें, आवाज बंद करें तो बम मार दिए, सारा जवाब गलत करेंगे ना। किसान का इशू हो रहा है, इसे आप कह रहे हैं ये अस्करी जमात है, बकौल कुछ लोगों के, उसको भी खालिस्तान बनाने वाली जमात कह रहे हैं। वो मेरी अर्थ सुन लेना, इंडिया फंडिंग कर रहा है, इसका मतलब है आपने इसे दहशतगर्द करार दे दिया। दहशतगर्द से मेरे ख्याल में मुज़ाकरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये दहशतगर्द हैं तो 4 दफ़ा पिंडी में फैदाबाद से इनके साथ किसने मुआहदे में साइन किए थे? मैंने तो नहीं किए थे, किसी साफ़ी ने तो नहीं किए थे, काजी सईद साहब ने तो नहीं किए थे। मैं कह रहा हूँ पुलिस पे गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे खाली हो जाए, पीटीवी पे हमला हो वो जायज़ है, वो पुप्पा जी की ग्राउंड है, असम्बली की तरफ अटैक करें। मैं 2014 में एयरबेस पे था तो मैं कहता रहा था कि ये जुल्म हो रहा है, 79 लोगों पर क्यों पुलिस फायरिंग कर रही है। उस दिनों का शॉट चलाए ना, यहाँ तो ये हमें इजाज़त दे कि हम उधर के टीएलपी का तमाम मनाजर दिखाएं ताकि लोगों को पता चले। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था कल 27 लोगों के पास क्लाशनकोव है। मैंने आज 4-5 वहाँ के मुतलका लोग भेजे, मैं क्या यार सिर्फ देख के आओ मज़ाहिरीन में किस किस के पास असला है, 4-5, और इसके बाद 3 पुलिस वालों से कसम से एक बंदे ने निकाला असला है। अब मुझे बताएं, अगर 27 लोगों के पास क्लाशनकोव थी, वो जेब में तो नहीं आ सकती? उनकी तस्वीरें जारी कर दें, उनके फायरिंग करते हुए जो खुदा ना हादसा हमारे मुहावजों को मारे उनके साइन कर दें। यार ये मैं ये नहीं कह रहा कि इन किसी को गलत रियायत दे, अगर तरीके लबैक गलत है तो उसने फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? इन्होंने हुकूमत आए 3 साल हो गए हैं ना, तो इसे ख़त्म कर देते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। खुद कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं उसको रिहा करो। यहाँ तो एक फैसला कर लें भाई ये जमात मुल्क के लिए ठीक नहीं, इसको बैरूनी फंडिंग होती है, इसके ऊपर नहीं जाना। खुद जब इमरान खान साहब डी चौक में रोजाना तकरीर करते थे तो 10-12 अपोजिशन की जमातें अंदर कहती थी एक जत्थे को हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकती, उस जत्थे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उसने भी तो रास्ता रोका था। वहाँ लोगों के पास पैराशूट की सहूलत नहीं थी कि आप फ्लाइंग गियर लगा के ऊपर से चले जाएं। और मैं उस दिनों में उधर था, मेरी गाड़ी में फ्लाइंग गियर भी नहीं था, मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आता था। मुझे सिर्फ ये बता दें, एहतजाज अगर पुरतशद्दद कर रहे हैं तो ज़रीनन कार्रवाई होनी चाहिए, कोई किसी के साथ रियायत नहीं। लेकिन ये क्लिप्स भेज के ब्लैकमेल करना, डराना, कभी किस साफ़ी को करना, कभी किसको करना, फेक न्यूज़ जुर्म है, लेकिन फेक बयान ना देना, अवाम के साथ फ्रेब करना, 22 करोड़ अवाम के ख्वाबों को तोड़ना, उससे बड़ा जुर्म है। हम देखें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, अब अगर आप ये जो 200 शहरों में कर्फ्यू लगा था अमेरिका में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, क्या कर लिया था उन्होंने? जाके सीट पे नैन्सी पेलोसी की जो टेबल पे जाके जूते रख दिए थे। तो स्टेट के पास यही उसके पास होते हैं ना। असी एक ऐसे आदमी और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कैंसर का इलाज जड़ी बूटियों से होता है। अच्छा, डोंट यू थिंक दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस? मैं तो इसके एहतजाज ना मैंने करवाया है,
मुझे बता दें, जब ये एहतजाज के लिए निकले थे उस वक्त क्रैकडाउन करके इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उस वक्त एक आफ्ताब क्रैकडाउन की बजाय इनके बात करके इनके साथ खड़े होके, नहीं तो पहले करते ना, इनका और दोनों का काज एक है, इनके साथ खड़े होके इसको रिजॉल्व करें कि हम कंडेम करते हैं। भट्टी साहब 1 मिनट मुझे दें। अच्छा सुन लें, ये आज जिस जिद पे अड़े हैं ना, अड़े रहने दें इन्हें। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, ये मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे हल हों। जाहिर है ये नोट मैं एक आपकी क्लैरिटी के लिए देखें, जो आप बात कर रहे हैं आपकी बात का आर्गूमेंट है, मगर इसका क्या आर्गूमेंट है? आपको पता है वो मुरीद के क्यों खड़े हुए हैं, उन्होंने क्यों पड़ाव वहाँ पे किया? नहीं, वो मैं कल की बात कर रहा हूँ। दिस वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देमसेल्फ। वो जा रहे थे इस्लामाबाद, उनसे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप यहाँ पे GT रोड पे क़याम करें मंगल की रात तक। तो आपकी हुकूमत अगर बकौल उनके, अगर उनको इंडिया की फंडिंग आ रही है, वो क्लाशनकोफें लेके आ रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो अक्सरी पसंद है, तो परसों तक तो आपको पता ही नहीं था। ये जो आपने उनको रोका है वो खुद नहीं रुके, आपने उनसे एग्रीमेंट किया कि आप मुरीद के रुके मंगल की रात जो कल गुजरी है, 8 बजे तक टाइम दिया और उसमें यह कहा है हमारे वज़ीर दाखिला ने कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।